Now the base units. What are the base units? बेस यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का एक पोर्शन है जिसमें हम बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको बेस यूनिट्स कहते हैं. टू मेजर बेस क्वांटिटी द यूज्ड यूनिट्स आर रेफर्ड एज द बेस यूनिट्स. कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं. बेस क्वांटिटीज़ लाइक द मैस इज़ द बेस क्वांटिटी. अब मैस बेस क्वांटिटी है और इसकी मेजरमेंट की जाएगी यूनिट से. इसका यूनिट क्या है? यूनिट फॉर द मैस इज द किलोग्राम. नाउ किलोग्राम इज द बेस यूनिट. सो बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बेस यूनिट्स कहा जाता है. मैस इज अ बेस क्वांटिटी. मैस बेस क्वांटिटी थी, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया गया किलोग्राम. सो किलोग्राम इज आल्सो द बेस यूनिट. Or there are according to the system international SI units for the base quantities. बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स ने यूनिट्स रेफ़र किए हैं वो ये हैं कि पहले तो बेस क्वांटिटीज़. हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ का एक छोटा सा चार्ट कि वन थिंग इज़ द लेंथ, सेकंड इज़ द मास, थर्ड इज़ द टाइम. ये MKS सिस्टम के अंदर भी आती हैं, यानी वही MKS सिस्टम. इनको भी मैं ब्रीफ करूँगा कि हमारे पास सिस्टम्स हैं फॉर द यूनिट्स. तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं. अच्छा, तीसरा फोर्थ वन इज़ द जो नए इंट्रोड्यूस किए गए, दैट वाज द इलेक्ट्रिक करंट. नंबर 5 that is a temperature. Number 6 that is known to be the luminous intensity of the light. And number 7 is the amount of substance. इसमें दो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मैस, ये दोनों मैस के यानी मैटर के क्वांटिटी के यूनिट्स हैं. ये भी मादा की मिकदार की पैमाइश का नाम है, ये भी मादा की मिकदार की पैमाइश का नाम है, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ये यूज़ किए जाते हैं. ये मैस बड़े यूनिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस छोटे के लिए, यानी ये मैक्रो के लिए, ये माइक्रो के लिए. फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दैट. हम करेंगे लेंथ, जो कि एक अब कौन सी क्वांटिटी है? ये बेस क्वांटिटी है, BQ. ठीक है, अब उसका बेस यूनिट क्या होगा? तो लेंथ का बेस यूनिट दैट इज द मीटर, मैस का किलोग्राम, और टाइम का सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट का साइंटिस्ट के नेम से है एम्पेयर, एंड्री मेरी एम्पेयर. और उसके बाद टेम्परेचर का साइंटिस्ट के नाम से केल्विन, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, दैट इज आल्सो साइंटिस्ट नेम, और दैट इज द मोल. तो ये मेरे पास क्या है जी? बेस क्वांटिटीज़ और उनके बेस यूनिट्स. तो वन थिंग इज़ दैट कि हमारे सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटीज़ हैं और बेस क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए बेस यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. तो ये बेस यूनिट्स हो गए. बेस यूनिट का टेबल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, और उसके सिंबल्स भी सारा कुछ मेंशन है. लेंथ के लिए जिस तरह हम यूज़ करते हैं दैट इज़ स्मॉल l यूज़ किया जाता है, मैस के लिए m, टाइम के लिए स्मॉल t, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए I इस्तेमाल किया जाता है, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल T इस्तेमाल किया जाता है. इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए लुमिनस LU इस्तेमाल किया जाता है, L,
और इसके लिए सब्सटेंस के लिए नंबर्स यानी मोल्स की तादाद n में इस्तेमाल की जाती है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। फिर इसी तरह इनके भी सिंबल्स हैं, यूनिट्स के भी। मीटर स्मॉल m यूज़ किया जाता है, किलोग्राम के लिए kg यूज़ किया जाता है, सेकंड के लिए सिर्फ s, अम्पेयर के लिए a यूज़ किया जाता है, केल्विन k यूज़ किया जाता है, कैंडेला c d इस्तेमाल किया जाता है, c और d कंबाइन। इसमें सी बड़ा होता है, डी छोटा होता है। और मोल के लिए MOL डॉट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरे पास, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, MOL कैपिटल। ये कन्वेंशन ऑफ द यूनिट्स में डिटेल में आएगा कि हम किस तरह किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वन इज़ द बेस यूनिट्स। ये बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स को कैसे हमने डिफ़ाइन करना है, कैसे, तो डेफिनेशन बहुत आसान है। टू मेजर द बेस क्वांटिटीज़ द यूज्ड यूनिट्स आर नोन एज द बेस यूनिट्स। तो मैंने एग्जांपल दी कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक मैस है, मैस कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट मैस का किलोग्राम है, दैट इज़ आल्सो नोन एज द बेस यूनिट्स। सो दैट इज़ द टॉपिक टुडे। थैंक यू।